लाभकारी है। गोपियों की सेवा करने के बाद जब गोपियों को पति रूप में मांगा तो क्या हुआ? फिर रास हुआ, भगवान की रास स्थली हुई सबके समक्ष, है ना, सेवा कुंज में रास हुआ। बंसीवट पर बंसी बजाई है, गोपेश्वर भगवान गोपी के रूप में विराजित हुए, गोपेश्वर भगवान वृंदावन में हैं। जितनी भी लीलाएं वो सारी के सारी, और सम्यक दृष्टि से देखने पर समझ में आता है कि ये ऐसे ही थी, वो सब हैं। ऐसे कर करके भगवान ने 11 वर्ष 56 दिन ब्रजमंडल में बिता दिए। अब भगवान के पास टाइम आ गया कि जो लीलाएं थी, मधुर लीला, वो संपन्न हुई। मैं कई हेतु से जन्म लेता हूँ, एक हेतु मेरा ये भी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो क्या है आगे? परित्राणाय साधूनां, है ना, हम जैसे भोले भंडारी और कीर्तनियों की रक्षा करना, और विनाशाय च दुष्कृतां, जो बात बात पर झंझट बोल लेते हैं उनका विनाश करना। ये भी एक भगवान के जन्म के कई हेतुओं में से एक हेतु है। तो भगवान ने कहा कारण अभी बहुत सारे हैं, तो दूसरे कारण की ओर भगवान बढ़ते हुए उनके दिमाग में आया कि बहुत है, कंस के कोई उपाय करनी चाहिए। भगवान ने लीला रची, योग माया को प्रेरणा दी, शारदा माँ को, शारदा ये बड़ी सौभाग्यशाली है कि आपकी माँ का नाम भी शारदा है ना, और इनकी प्रेरणा से ही ये सब होता है, ठीक है ना। जिस घर में मैया या वृद्ध ये सब न चाहे ना, तो बालक कितना भी भक्ति वाला हो ये सब हो नहीं पाता, है ना। तो आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं, जब तक जीवन रहे तब तक हमारे मित्र भी थे और पिता तुल्य भी थे, गुरु भाई भी थे, सब भी थे। गर्ग साहब हमारे गुरु भाई थे, तो और आपकी मैया, आपके बाबा, इन सबके आप सब लोग जीवन भर इस बात के लिए ऋणी रहना कि भक्ति प्रद मार्ग में इनकी कोई रोक टोक नहीं है। ये कितना बढ़ा रहे हैं वो विषय बहुत दूर है, लेकिन ये रोक नहीं रहे, यही बहुत बड़ी बात है। तो भगवान कृष्ण ने सरस्वती को प्रेरणा दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंस को याद दिलवाई कि ऐसे देश नहीं जा रही, कृष्ण को यही बुलाओ, यही व्यवस्था करेंगे उसकी, है ना। कई बार होता है ना कि जब आदमी थक जाता है किसी और चीज़ों से, तो जैसे डॉग के लिए कहते हैं कि वो कुत्ता क्या कहाँ मारता है, वो अपनी जगह पे ही घूम वहाँ कर कैसे कर लेता है, बाहर का शेर नहीं होता। तो उसको बोला कि सारी कोशिशों के बाद भगवान को हम नहीं मार पाए, तो ऐसा उपाय करो कि भगवान को यही बुला लेते हैं। तो उन्होंने बुलावा भेजा, किसके थ्रू? अक्रूर जी के थ्रू। अक्रूर जी कौन थे? भगवान के बड़े प्यारे भक्त भी थे, वो इनको स्नेह करते थे, तो उन्होंने इसलिए अक्रूर को भेजा। अक्रूर जी भगवान को लेकर आए, और जब भगवान को लेकर अक्रूर जी आए तो वहाँ अक्रूर जी ने सबको ये बात बोला है, भगवान ने सबको क्या बोला कि मैं अभी गया और 2-3 दिन में, कल परसों तरसों में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि गोप वृंद और गोपियां रथ के आगे लेट गई, आने नहीं दे रही थी, इतना भी स्नेह करती थी। इतने स्नेह के कारण उनको बोला, झूठ बोला पड़ा कि नहीं मैं कल परसों आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। भगवान बड़े विरह में छोड़कर ब्रजवासियों को मथुरा गए। मथुरा आते ही भगवान ने कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद भगवान पढ़ने गए फर्स्ट टाइम, इतनी बड़ी उम्र में भगवान पढ़ने गए, और गुरु पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। थोड़े ही दिनों में भगवान ने जितने भी विद्या हैं वो सारी की सारी प्राप्त कर ली। भगवान के वहाँ पर एक फ्रेंड बने जिनका नाम था सुदामा। भगवान के दूसरे फ्रेंड हैं जिनका नाम है उद्धव, और भगवान के तीसरे बेस्ट फ्रेंड हैं जिनका नाम है अर्जुन। सारी सृष्टि के पालक होते हुए भी, सबके सुहृद मित्र होते हुए भी भगवान के 3 परम सखा हैं। एक है सुदामा जो अनन्य भजनानंदी है, एक है उद्धव जो परम ज्ञानी है, और तीसरे हैं अर्जुन जो श्रेष्ठ कर्माश्रयी है। 3 चीजों से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, 3 विधियों से। एक तो भगवान का दिन रात भजन करके, लीन होकर। दूसरा, भगवान की जितनी भी बातें हैं, लीलाएं हैं, भगवान का द्वारा जितना लिखा हुआ ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र आदि हैं, उनके विषय में जानकर भी भगवान को जाना जाता है ना। भगवान कहते हैं गीता में, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। यानी हम भक्ति भी करते हैं तो हमें ये ज्ञान होना आवश्यक है कि हम भक्ति कैसे करें। तो परम ज्ञानी भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। और तीसरा सूत्र है भगवान को प्राप्त करने का, श्रेष्ठ कर्म, काम्य कर्म। करने वाला काम करना चाहिए, नहीं करने वाला काम
नहीं करना चाहिए। जो जो काम्य कर्म है उनको करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तीन मित्रों का तीन भाव है, भगवान का भजन सुदामा जी, भगवान के बारे में जानना, भगवान की सृष्टि के बारे में जानना उद्धव जी, और संसार में काम करना, श्रेष्ठ काम करना अर्जुन। तो वहां पे सुदामा को भगवान ने वचन दे दिया कि जब कभी देखा तुम्हें जरूरत पड़े तो हमारी फ्रेंडशिप को चेक कर लेना। वहां से भगवान आ गए, वही भगवान को संदीपनी आश्रम में परशुराम भगवान ने प्रकट होकर भगवान को सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया और बोला कि अब ये सब तो लीलाएं बहुत हो गई, अब मैं सुदर्शन चक्र प्रदान कर रहा हूँ आपको। और आपको पता है केवल कंस की वजह से पृथ्वी आपके पास नहीं गई थी, अभी कंस जैसे हजार हैं, उन सबका वध करो। तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर मथुरा में आए और जरासंध इत्यादि भगवान पर आक्रमण करते ही भगवान ने 17 बार परास्त कर दिया जरासंध। इतने ताकतवर है भगवान। और भगवान के संग दाऊ जी रहते हैं और उद्धव भी रहते हैं। उद्धव कौन है? कृष्णेनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्यसखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धव बुद्धिसत्तम। सुखदेव मुनि उद्धव का क्या वर्णन कर रहे हैं? उद्धव